हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू अनदर चक्रव्यूह सेशन ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जहां हम करने वाले हैं पांच या पांच से ज्यादा पीवाईक्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आज हम कुछ मिनटों में, अगले कुछ मिनटों में ये देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ द बेस्ट पीवाईक्यूज विच हैज बीन आस्क्ड इन जेईई एडवांस। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। ये रहा पहला सवाल जो आया था IIT 2001 में। एबीसी बी रियल नंबर्स, ए नॉट इक्वल टू 0, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक्सप्रेस द रूट ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। यानी हमें इसकी रूट्स अल्फा बीटा की टर्म्स में एक्सप्रेस करनी है। इसको करने का एक लंबा तरीका है और एक छोटा तरीका। तो मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे पहले छोटा तरीका बता दीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए आइए छोटा तरीका देखते हैं। यहां पर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और हमें इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं। ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी एक्स, और किसकी टर्म्स में बताने हैं? अल्फा बीटा की टर्म्स में एक्सप्रेस करने हैं। मान लीजिए वो है गामा और डेल्टा। तो यहां से सम ऑफ रूट्स हम कह सकते हैं वो कितना होगा? माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा सी बाय ए। और यहां पर अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालूं तो गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ए बी सी अपॉन ए क्यूब, और गामा डेल्टा की बात करें तो वो हो जाएगा सी क्यूब अपॉन ए बी सी। तो गामा प्लस डेल्टा कम्स आउट टू बी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर, एंड गामा डेल्टा कम्स आउट टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब। ये क्या आएगा? सी क्यूब अपॉन ए क्यूब आएगा, सॉरी, सी क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो सी बाय ए का होल क्यूब, ये आ गया। अब अगर मैं गामा प्लस डेल्टा को लिख दूं माइनस बी बाय ए इंटू सी बाय ए, और गामा डेल्टा को लिख दूं कितना? गामा डेल्टा को लिख दूं सी अपॉन ए का होल क्यूब, देन आई कैन राइट दिस एज अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। और अगर यहां देखूं तो ये लिखा है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, और अगर मैं इसको लिख दूं अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर, तो देखा जाए इन दोनों से कंपेयर करके हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि भाई गामा की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? अल्फा स्क्वायर बीटा, और डेल्टा की वैल्यू अल्फा बीटा स्क्वायर। सो वी हैव एक्सप्रेस्ड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। आइए अब इसको बिल्कुल ऐसे अलग तरीके से देखते हैं, एक लॉन्ग तरीके से, कि हाउ विल प्रोसीड दिस विद अ न्यू मेथड विच इज रादर लॉन्गर। तो इस मेथड में जो हम यूज करेंगे, वो क्या यूज करेंगे? इस मेथड में जब हम यूज करने वाले हैं वो हम यूज करेंगे अपना श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से इसको इवेल्युएट करेंगे एंड देन वी विल कम आउट विद द रिलेशन। तो चलिए आइए देखते हैं इसका थोड़ा लंबा वाला प्रोसीजर। A, B, C are real numbers with A not equal to 0. Let alpha and beta be the roots of this equation. Express the root of this in terms of alpha beta. क्वेश्चन कहता है A, B, C रियल नंबर्स हैं, A 0 नहीं है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स हमें दे रखे हैं। इसके रूट्स हमें क्या दे रखे हैं? इसके रूट्स हमें दे रखे हैं अल्फा और बीटा। बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और हमें कमेंट करना है किसके ऊपर? वी हैव टू कमेंट ऑन द नेचर, ऑन द रूट्स ऑफ। कमेंट नहीं करना, बल्कि हमें इसके रूट्स अल्फा बीटा की टर्म्स में लिखने हैं। किसके रूट्स? ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी एक्स प्लस सी क्यूब बराबर 0, इसके रूट्स टू एक्सप्रेस रूट्स ऑफ, टू एक्सप्रेस इट्स रूट्स in terms of alpha and beta, ये करना है हमें। तो क्या किया जाए आप खुद सोचो। जेईई एडवांस का सवाल है ना, 2001 में आया था, बहुत प्यारा सवाल है ना। स्टिल यू विल लर्न अ लॉट। क्या किया जाए? हाँ, मैं बोर्ड से बिल्कुल हट गया हूं, आप देख लीजिए क्या करें इसमें, कि हमें इसके रूट्स अल्फा और बीटा की टर्म्स में क्या करने हैं? एक्सप्रेस करने हैं। वी हैव टू एक्सप्रेस द रूट्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो वी वांट टू एक्सप्रेस द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो वो है, आपको करो भाई, ठीक है।
तो चलो मैं बताता हूँ क्या करना है। तो आप वीडियो को पॉज करें, खुद ट्राई करें। तो अगर आपने वीडियो को पॉज कर लिया और ट्राई कर लिया तो चलिए आइए देखते हैं। हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो सबसे पहली चीज सर पहले इसके रूट्स ही निकाल लें। हाँ, रूट्स क्या होंगे इसके रूट्स होंगे x इज इक्वल टू माइनस ए बी सी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना सर ए बी सी का स्क्वायर माइनस 4a क्यूब सी स्क्वायर सी क्यूब दिस होल डिवाइडेड बाय 2a क्यूब। यही होंगे इसके रूट्स। बिल्कुल सर यही होंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस ए बी सी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a क्यूब सी क्यूब। जैसे ही मैंने ये लिखा ना बस बच्चों क्लिक करके अरे हाँ सर ये तो हमने सोचा ही नहीं। बस यही तो छोटी छोटी बातें होती हैं जो जेई चाहता है आप सोचो। तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के अभी के अभी बताओ क्या तुम ये सोच पाए या नहीं सोच पाए। तो ये आया x बराबर सर ये हो गया माइनस ए बी सी प्लस माइनस ए सी, इसमें से ए स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लो तो बच गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a क्यूब। अब एक ए ऊपर नीचे कट जाएगा तो माइनस बी सी प्लस माइनस सी इंटू रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a स्क्वायर। दैट इज व्हाट वी गेट। हाँ सर फिर क्या मिलेगा सर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस हाफ, अंदर बच गया बी सी माइनस बी सी, हाफ लिख लेते हैं बाहर। तो हाफ इंटू माइनस बी सी प्लस माइनस सी प्लस माइनस सी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। एक कट गया ऊपर नीचे, यही आया। तो अब हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, जो समझदार बच्चे हैं तुरंत समझ गए होंगे, तुम्हारे दिमाग में आया ये स्टेप सर, माइनस बी बाय ए इंटू सी बाय, अलग अलग कर दो, प्लस माइनस सी बाय ए इंटू 1 बाय ए इंटू रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस ए को अंदर भेज दो रूट के, तो सर ये आ गया हाफ माइनस बी बाय ए इंटू सी बाय ए प्लस माइनस सी बाय ए इंटू रूट ऑफ बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4c बाय ए, माइनस 4c बाय ए, क्योंकि ये अंदर जाएगा ए स्क्वायर की तरफ से, तो जब ये ए स्क्वायर जाएगा तो नीचे ए स्क्वायर, यहां 4c बाय ए। अब हमें पता है नाउ क्या पता है, यहां जो इक्वेशन हमें दे रखी है हमें इसके हिसाब से पता है इसका जो सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा वो कितना है सर माइनस बी बाय ए, और जो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो है सी बाय ए। और क्योंकि हमें इसकी रूट्स को इन्हीं की टर्म में लिखना है तो क्यों ना हम इसे लिख दें हाफ इंटू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा प्लस माइनस अल्फा बीटा इंटू रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये बन गया अल्फा बीटा बाहर, हाफ अल्फा बीटा इंटू माइनस ऑफ, माइनस नहीं आएगा, माइनस बी बाय ए की जगह हमने अल्फा प्लस बीटा रखा है तो बी बाय माइनस बी बाय अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये बन गया अल्फा बी स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनेगा है ना, बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये बन गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसको खोलोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, फिर माइनस 4 अल्फा बीटा करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, जो कि हो गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो इसके जो रूट्स आ गए वो आ गए हाफ अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, प्लस ले लो एक बार और एक बार माइनस ले लो, हाफ अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो आप देख सकते हैं दिस कम्स आउट टू बी हाफ। यहां पर अगर आप देखेंगे तो कुछ कैंसिल आउट होता हुआ नजर आएगा सर, बीटा गया, यहां पर सर अल्फा गया, तो यहां कितना आया सर हाफ अल्फा बीटा इंटू 2 अल्फा और हाफ अल्फा बीटा इंटू 2 बीटा, यानी कि रूट्स हो गई अल्फा स्क्वायर बीटा कॉमा बीटा स्क्वायर अल्फा। So therefore we have expressed the roots of this equation in terms of alpha and beta. तो क्या हो गई अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा, दीज आर द टू रूट्स। बहुत ही प्यारा सवाल था,
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह सवाल भी जेईई एडवांस में आया था, काफी पुराना सवाल है, लेकिन सच में देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। बहुत ही अच्छे लेवल का, यानी जेईई का हर सवाल डायमंड जैसा होता है। एवरी प्रॉब्लम इज लाइक वर्थ वॉचिंग। तो अगर कहीं यहां पर देखें, इस प्रॉब्लम में लिखा लेट एबीसी बी रियल नंबर्स ए नॉट इक्वल टू 0 इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी एक्स प्लस सी, बीटा इज रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, और 0 से बड़ा है अल्फा से बड़ा है बीटा, देन द रूट्स एंड दिस इक्वेशन हैज गामा एज इट्स। क्या लिखा है भाई, एबीसी रियल नंबर, ए 0 नहीं, अल्फा इसका रूट है, बीटा उसका रूट है, और अल्फा बीटा दोनों 0 से बड़े, बीटा अल्फा से बड़ा है। इसके रूट अगर गामा है तो बताओ गामा इनमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप बिल्कुल 1 मिनट के लिए इसको देखें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। कई लोग कह रहे हैं सर ये तो बहुत पुराने सवाल हैं, ऐसे सवाल थोड़ी आते हैं। हाँ, तेरे चचा ने बताया था ऐसे सवाल नहीं आएंगे हैं। हाँ, और बेटा जो भी रिसेंट ईयर के प्रॉब्लम्स हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स तुम क्लास में ही कर चुके हैं, ठीक है। तो यह भी बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल हैं, हर सवाल कुछ सिखाता है। यहां देखें सर, यहां लिखा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अल्फा इसका रूट है, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये रूट है अल्फा, और इसका रूट है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, इसका रूट है बीटा, और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c बराबर 0। वो कह रहा है इसका रूट है गामा, इसका रूट क्या है, गामा। तो आपको बताना गामा ऑलवेज सैटिस्फाइज, और अल्फा और बीटा क्या रिलेशन है, 0 अल्फा बीटा, कुछ ऐसा तरह का रिलेशन हमें दे रखा है। सो दिस इज द डेटा दैट इज गिवन टू अस। तो क्या किया जाए, सबसे पहले सर अल्फा इसका रूट है, एक ही रूट दे रखा है, तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, और ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस बी बीटा माइनस सी बराबर 0। क्यों, सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 1 and 2। ये पहली इक्वेशन है, यह है दूसरी इक्वेशन है। तो ये कहां से लिखा, ये कैसे लिखा, सिंस अल्फा कॉमा बीटा, सिंस अल्फा इज अ रूट ऑफ 1 तो उसको सेटिस्फाई करेगा, एंड बीटा इज अ रूट ऑफ 2 इज अ रूट ऑफ सेकेंड, तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा। अब मुझे गामा के ऊपर कमेंट करना है, गामा इसके बराबर है उसके बराबर, ये सब देखना है। अब देखो, अगर मैं सम ऑफ रूट सोच लूं, नहीं सोच सकता, क्यों, क्योंकि बीटा इसका रूट है और अल्फा उसका रूट है, तो सम ऑफ रूट से नहीं। कई लोग सोच रहे हैं सम ऑफ रूट निकाल लें, ऐसा कुछ कर लें, ना ना, ठीक है। तो क्या किया जाए सर, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को जो देख रखा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c बराबर 0, इस एक्सप्रेशन को मैं fx में लेता हूं, लेट fx बराबर दिस, लेट, क्योंकि यहां ऑप्शंस देखो एक इनइक्वालिटी भी दिखाई दे रही है ना। तो क्या करा जाए सर, f ऑफ अल्फा निकालते हैं। व्हाट इज f ऑफ अल्फा, सर f ऑफ अल्फा इज ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस 2c। हाँ, और यहां से देखा जाए b अल्फा, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस b प्लस 2 कॉमन, बी अल्फा प्लस सी। बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू कितनी है सब, बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू होगी माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो सर ये हो गया माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये आ गया। हाँ सर, यानी कि एफ अल्फा कैसा है सर, मैं कह सकता हूं एफ अल्फा नेगेटिव है, ये तो फॉर श्योर है। क्यों, एफ अल्फा इज नेगेटिव, एफ अल्फा नेगेटिव है। हाँ सर, और एफ अल्फा नेगेटिव है तो ठीक है, अब एफ बीटा भी देख लेते हैं भाई, एफ बीटा भी देख लेते हैं। एफ बीटा क्या आएगा सर, एफ बीटा विल बी ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2b बीटा प्लस 2c, ये हो गया ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी बीटा प्लस सी, ये आ गया। अब जैसे ही बी बीटा प्लस सी लिखा, इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, हाँ, ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो यहां से आ गया ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर 3 टाइम्स, ये 0 से बड़ा है। हाँ, इसका मतलब एफ ऑफ बीटा 0 से बड़ा है। अब याद आया को गोल्डन पॉइंट, हाँ सर याद आ गया, एफ ऑफ अल्फा 0 से छोटा, एफ ऑफ बीटा 0 से बड़ा, हाँ 0 से बड़ा।
इसका मतलब f ऑफ अल्फा इंटू f ऑफ बीटा लेस देन 0. दिस इंप्लाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी, एफ एक्स बराबर 0 यानी कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस 2c बराबर 0 हैज एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन अल्फा एंड बीटा. हमने पढ़ा था अगर एफ पी इंटू एफ क्यू लेस देन 0 है तो पी और क्यू के बीच में एग्जैक्टली एक रूट आता है. तो मैं यहां कह सकता हूं कि जो मेरे पास गामा है जिसका रूट है वो पक्का अल्फा और बीटा के बीच में होगा. तो द करेक्ट आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी दिल्ली. तो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस. था ना बहुत बढ़िया सवाल, मजा आया? हाँ सर बहुत बढ़िया सवाल था. अब एक सवाल और देखें, ये सवाल आया था 2006 में. दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम. यहां लिखा है एबीसी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, नो टू ऑफ देम आर इक्वल, लैम्डा बिलोंग्स टू आर, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल देन. एबीसी क्या ट्राइंगल की साइड्स हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3 लैम्डा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हैज रियल रूट्स. इसकी रूट्स रियल हैं भाई, ये दे रखा है हमें, है ना. और साथ में ए बी सी क्या है, ट्राइंगल की साइड्स हैं. ए कॉमा बी कॉमा सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की साइड्स हैं, यानी नेगेटिव तो नहीं हो सकती. ट्राइंगल की साइड्स के बारे में जो रिजल्ट हमें मालूम है क्लास 8, 9, 10th में जो भी हमने पढ़ा उसमें कुछ रिजल्ट ये थे कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड. ये जानकारी हमें सबको पता है जो भी 10वीं पास हैं. तुम हो ना? हाँ सर हम 10वीं पास हैं, हमें मालूम है डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड एंड द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. तो यहां पर इस प्रॉब्लम में अगर देखा जाए तो रियल रूट है. कंडीशन क्या लगती है सर? ऑब्वियस सी बात है, कंडीशन वही लगेगी, डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो 4 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 लैम्डा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 4 उड़ा दो भाई. हाँ सर 4 तो उड़ा सकते हैं. तो अपने पास क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लैम्डा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ये आ गया. हाँ, और अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लैम्डा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. अब अगर मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड कर दूं, डिवाइड कर सकता हूं क्योंकि ट्राइंगल की साइड्स हैं, ट्राइंगल की साइड्स का लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता. तो इसका मतलब ए बी बी सी सी ए कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव. तो अगर मैं उससे डिवाइड कर देता हूं क्योंकि मुझे लैम्डा की रेंज चाहिए, तो मुझे पता चलेगा 3 लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस 2. मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया. तो अपने पास आ गया लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर या 3 लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू, ये आया. अब मुझे लैम्डा की रेंज चाहिए. लैम्डा किससे बड़ा है, किससे छोटा है? 3 लैम्डा इससे छोटा है, लेकिन मुझे आंसर चाहिए न्यूमेरिकल. यहां आंसर आ रहा है एबीसी की टर्म्स में. तो क्या किया जाए सर? अब ट्राइंगल की साइड का कुछ करते हैं. तो क्या करें? क्या करें सर? हमें पता है, वी नो क्या, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is less than third side, is less than third side. जब बात डिफरेंस की करते हैं उसका मतलब a माइनस बी का मॉड लेस देन सी.
है ना, डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंस का मतलब चाहे ए में से बी घटाओ, चाहे बी में से सी घटाओ, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी वो पक्का सी से छोटी होगी, ठीक है ना। हाँ, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन सी, ठीक है, ये क्लियर हुई बात। मॉड ऑफ, सर मॉड कैसे आया, ये समझ में नहीं आया, मॉड कैसे आया। बेटा मान लो जैसे ट्राइंगल है, उसकी साइड में 3 4 5 है ना, हो सकता है राइट एंगल है, आप दो साइड्स का डिफरेंस ले लो, सर 3 माइनस 4 5 से कम होगा, 4 माइनस 3 सर वो भी 5 से कम होगा। तो चाहे तुम 3 माइनस 4 लिख लो या 4 माइनस 3 लिख लो, दोनों की वैल्यू 5 से कम होगी। तो आप क्या लगा दो, मॉड लगा दो, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी इसकी वो हमेशा 5 से कम होगी, चाहे -1 आए चाहे 1 आए, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लो, कितना आया 1, 1 5 से कम होगा। सर 5 माइनस 4 कर ले, 5 माइनस 4 कर लो, 3 और 2 5 ले लो, 3 और 5 दोनों का डिफरेंस कितना है 2, 3 माइनस 5 माइनस 2, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2, देख लो 4 से कम है। 5 माइनस 3, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2, वो 4 से कम है। तो कहने का मतलब है डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज लेसर देन द थर्ड, इज ग्रेटर देन, इज लेसर देन द थर्ड साइड का मतलब ये होता है कि किन्हीं भी दो साइड्स को पकड़ो, माइनस करो और मॉड लो, वह हमेशा तीसरे साइड से कम होगा। हाँ, ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है। और जो तुमने पढ़ा, जो तुमने बचपन में पढ़ा था, वो क्या था, वो तुमने उसका मतलब इंग्लिश में पढ़ लिया, ये होता है, लेकिन उसके मैथमेटिकल मायने ये निकलते हैं। अब दोनों साइड कैसी हैं, नॉन नेगेटिव, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, इज लेस देन सी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। हाँ सर, ये लेस देन सी स्क्वायर है, बिल्कुल, है ना। तो यहां से मैं कह सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2ab से कम है भाई। इसी तरह से b माइनस सी का मॉड लेस देन ए सिमिलरली। तो यहां पर अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं, स्क्वायरिंग कर सकता हूं क्योंकि दोनों साइड नॉन नेगेटिव हैं, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इज लेस देन ए स्क्वायर। तो यहां से आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन 2bc, और c माइनस ए का मॉड लेस देन b, यहां से आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन 2ca। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो जरा देखो, मुझे अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं, इफ आई ऐड देम, क्या करो सबको प्लस, अगर मैं सबको प्लस करता हूं, इनइक्वालिटीज को ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो ये वाली साइड ऐड होगी, तो जरा देखो सर, ये स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कट गया, ये बी स्क्वायर इस बी स्क्वायर से कट गया, ये सी स्क्वायर इस सी स्क्वायर से कट गया, क्या बचा सर, एक ए स्क्वायर, एक बी स्क्वायर, एक सी स्क्वायर। तो यहां आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किससे छोटा आ गया सर, 2 से छोटा आ गया, 2 से छोटा आ गया। देख लो, अब आप में से कई लोग कह रहे हो सर हम सम ऑफ साइड्स ग्रेटर देन थर्ड नहीं यूज कर सकते। पहली बात है ना, मुझे पता है तुम यही सोच रहे होंगे, हाँ सर हम सम ऑफ एनी टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड भी तो यूज कर सकते हैं। बेटा यूज करके देख लियो, है ना, कोई फायदा हो तो ठीक है, क्योंकि तुम इंसान हो, जानवर तो नहीं हो। तो अगर तुम्हें लगता है कि उससे कोई फायदा उठा सकते हो तो उठा लियो भाई। यहां सी स्क्वायर आ गया, तो क्या करें सर, यहां से अगर हम लिखें 2ab इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी तरह से 2bc ग्रेटर देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। हाँ, और लास्ट में 2ca इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी स्क्वायर। और जब तुम इन्हें ऐड करोगे तो देखो जरा, ये सी स्क्वायर कट गया, ये ए स्क्वायर कट गया, ये बी स्क्वायर कट गया, तो यहां आ गया 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यह बड़ा है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से। ये तो गधे से गधा आदमी जानता है, ये सारी साइड नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो नेगेटिव से बड़ा होगा ही। क्या इससे कुछ यूजफुल आया, क्या इससे कुछ यूजफुल आया है, कुछ यूजफुल आया? तो सर हम यहां से ये नहीं कह सकते सर ये -2 है ना सर, इसको ए बी बी सी और ए सी से डिवाइड कर दो, चलो कर दो, है ना। हाँ, कहीं ये देखो बुद्धिमान लोग ऐसा भी सोच रहे हो, ये कर दिया, नीचे आ गया सर, ये वही तो वैसे ही तो आगे सर, हाँ प्लस सी, ये आ गया। अब इसको क्या करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी
प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन -2 आ जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड को, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। ये आ गया। अब ये तो हर कोई जानता है, ये पॉजिटिव -2 से तो बड़ा आएगा ये रेशियो, यानी कहने का मतलब है सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड से हमें कुछ लाभकारी चीज नहीं मिलती, इसलिए वह लिखना बेकार है। तुम ऐसी सोच रहे थे ना? हाँ सर आपको कैसे पता चला? बेटा पता है ना, इतने वर्षों से पढ़ा रहे, पता है। ये आ गया। अब नाउ मेरे पास आया था 3 लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू, किससे छोटा है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और प्लस 2। तो यहां पर अगर मैं दोनों साइड +2 कर दूं तो मैं कह सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस 2 इज लेस देन 4। तो मिले सुर मेरा तुम्हारा 3 लैम्डा, ये किससे छोटा हो गया सर? 4 से, लेस देन 4। क्यों? ये इससे छोटा और वो 4 से छोटा, तो लैम्डा पक्का 4/3 से छोटा होगा। तो यहां कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई देता है? हाँ सर। तो आंसर आता है लैम्डा इज लेस देन 4/3। लैम्डा इज लेस देन 4/3। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आंसर आ गया है आगरा। बहुत ही प्यारा, उम्दा और देखने लायक सवाल था। एक प्रॉब्लम और देखें, अनदर ब्यूटीफुल प्रॉब्लम वी हैव। लेट इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस px प्लस q एंड अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस rx प्लस s, देन द इक्वेशन दिस ऑलवेज हैज। बहुत ही प्यारा सवाल है। अगेन यहां क्या क्या रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा और अल्फा बीटा, हाँ अल्फा 4 एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस बराबर 0, इसके रूट्स हैं अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 एंड वी हैव टू कमेंट ऑन द रूट्स ऑफ 4qx प्लस 2q स्क्वायर माइनस आर बराबर 0। इसके रूट्स के ऊपर हमें कमेंट करना है। 2 रियल रूट्स हैं, 2 पॉजिटिव रूट्स हैं या नेगेटिव रूट्स हैं या फिर 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है, ये सब चीज़ों पर हमें कमेंट करना है। तो यहाँ तो क्योंकि हमें दोनों रूट्स दे रखी हैं तो इट इज़ बेटर कि हम सम ऑफ रूट्स का यूज़ कर लें। अल्फा प्लस बीटा सर -p, अल्फा बीटा सर q। अच्छा अल्फा 4 प्लस बीटा की पावर 4 हाउ मच इज दैट सर? वो हो जाएगा r और अल्फा 4 अल्फा बीटा की पावर 4 बराबर हो जाएगा s, बराबर हो जाएगा s। जरा देखना यार, सम ऑफ रूट्स लगाया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाया, हाँ ठीक है चलो। और मुझे इसके रूट्स के ऊपर कमेंट करना है। 2 पॉजिटिव 2 रियल रूट्स, 2 पॉजिटिव रूट्स, तो क्या किया जाए? अच्छा एक चीज और, ये बिल्कुल भी मत मान लेना, कई लोग सोच रहे होंगे अल्फा की पावर 4 0 से बड़ा होगा सर, बीटा की पावर 4 0 से बड़ा होगा सर। पक्की बात है। क्यों? सब पावर 4 है बेटा, वहां कहीं भी रियल नहीं लिख रखा। अगर आईडी ने लिखा होता अल्फा बीटा आर रियल रूट्स ऑफ या आर रियल नंबर्स विच आर रूट्स ऑफ, तब आप कहते हैं अल्फा की पावर 4 हमेशा 0 से बड़ा होगा। आपने क्लास में क्वेश्चंस किए हैं जहां अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का आंसर नेगेटिव आता है और तब तुम्हें याद आता है अरे यार ये तो कहीं लिखा ही नहीं कि रूट्स रियल हैं, रूट्स इमेजिनरी, तो ऐसा हो सकता है कि आंसर नेगेटिव आ जाए। तो वही बात यहां पर है, ये कदापि ना सोचें कि ये 0 से बड़ा होगा है। हाँ तो फिलहाल अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, इसे हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर। इसको क्या लिख दें सर? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख दिया भाई मैंने, है ना, इसका होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर आर, ये लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा कितना है सर? -p, तो -p का स्क्वायर -2q -2q स्क्वायर बराबर r, यानी कि p स्क्वायर -2q का स्क्वायर -2q स्क्वायर बराबर r। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। एक कंडीशन है, इसको हम फर्स्ट कह देते हैं, इसको हम फर्स्ट कंडीशन कह देते हैं। तो फिर क्या करा जाए? तो जो हमारे पास ये कंडीशन है
इसमें अगर मैं डी लिखूं नेचर ऑफ रूट्स जानने के लिए तो क्या करा जाए? तो नेचर ऑफ रूट्स आएगा के लिए डी निकालते हैं, 16q² -4 2q² -r। सर यहां पर हम पॉजिटिव नेगेटिव रूट्स नहीं जांच सकते? नहीं जांच सकते, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा पॉजिटिव रूट, सर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के देखो, सर सम ऑफ रूट निकाल के देखो, लेकिन हम उसके आधार पर कुछ नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे? q² r से बड़ा है या छोटा है नहीं जानते, क्योंकि हमें तो ये नहीं पता अल्फा बीटा रियल भी है या नहीं है। ठीक है, अगर रियल होते तो शायद हम उसका कुछ यूज कर पाते, लेकिन अभी यहां कुछ यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये कितना बच गया सर? ये बच गया 8q² +4r। जरा देखना यार, हाँ सर यही बच रहा है। तो ये आ गया डी। अब इसका और इसका यूज कर लो भाई। डी की वैल्यू कितनी हुई सर? 8q² +4 टाइम्स r। r की वैल्यू वहां से रखो, p² -2q का होल स्क्वायर -2q²। हाँ सर यही आया। ये कितना आया सर? डी बराबर 8q² +4 p² -2q का होल स्क्वायर -8q²। और ये 8q² और 8q² कैंसल आउट हो गया, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो जैसे ही कैंसल आउट हुआ, दिस इज 4 टाइम्स p² -2q का होल स्क्वायर। और ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि p q और r और s जो भी हैं ये सब क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वैसे यहाँ लिखा होना चाहिए, आईडी को लिख देना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा रहता इफ इट आईडी वुड हैव रिटन के ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो जैसे ये रियल नंबर्स हुए तो हम कह सकते हैं पक्का 2 रियल रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे, क्योंकि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो 2 रियल डिस्टिंक्ट भी नहीं कह सकते, 2 रियल रूट्स कह सकते हैं बस। आई थिंक दिस इज अ ब्यूटिफुल प्रॉब्लम, है ना। एक प्रॉब्लम और देखो, ये प्रॉब्लम आया था जी एडवांस में 2017 में। लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। यहां पर लिखा है p और q, यहां लिखा है p q are integers, alpha and beta are the roots of this equation, x² - x - 1 is equal to 0, alpha not equal to beta for n equal to 0 1 2 and so on, an बराबर है p अल्फा की पावर n प्लस q बीटा की पावर n। देखते ही फील आ गया होगा तो न्यूटन फॉर्मूला, है ना, वही फील आया भाई, बिल्कुल सर वही फील आया, न्यूटन्स फॉर्मूला वाला। तो यहां पर अगर देखा जाए ए एन बराबर है p अल्फा की पावर n प्लस q बीटा की पावर n, और फैक्ट लिख रखा है कि अगर a और b रैशनल नंबर्स हो और a प्लस b √5 0 हो तो भैया a भी 0 होगा और b भी 0 होगा, क्योंकि इरैशनल नंबर बराबर 0, तो सर ये तभी हो सकता है, 0 रैशनल है सर, ये भी 0 और ये भी 0। वो उसने लिख के दिया कि भाई ऐसा होता है। और ये पैराग्राफ है, एक पार्ट तो ये है और दूसरा पार्ट ये रहा। दूसरा पार्ट कहां गया? दूसरा पार्ट, अबे एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट कहां गया भाई? हाँ दूसरा पार्ट ये रहा, इसके नीचे ही तो है, ये रहा, ये रहा दूसरा पार्ट, ये रहा। A4 अगर 28 है तो p प्लस q कितना होगा? p प्लस 2q कितना होगा? ठीक है, सो दीज आर द 2 पार्ट्स दैट वी हैव। तो क्या किया जाए? तो देखते हैं, न्यूटन लेविनिस न्यूटन्स फॉर्मूला लगाते हैं। तो मेरे पास है x² - x - 1 बराबर 0 और an बराबर है p अल्फा की पावर n प्लस q बीटा की पावर n, q बीटा की पावर n। तो क्या करो सर? न्यूटन्स फॉर्मूला लगाएंगे, Sn + 2 - Sn + 1 - Sn बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे चाहिए A12, n को रख दें 10, क्योंकि मुझे A12 चाहिए। उसने A12 पूछा है कि A12 की वैल्यू इनमें से किसके बराबर होगी, n को 10 रखा, तो सर a यहां s की जगह an लिखने में अच्छा रहेगा, है ना। तो an + 2 प्लस नहीं माइनस, मेरे ख्याल से ये तो खट से तुमने कर लिया होगा, an बराबर 0। सर n को रखा 10 तो आ गया A12 माइनस A11 माइनस A10 बराबर 0। सर A12 बराबर A11 प्लस A10। सर ये आईटी का एडवांस का सवाल है पक्का सर? हाँ बेटा आईटी एडवांस का ही सवाल है। तो पक्का? हाँ बेटा पक्का, ये आईटी एडवांस का ही सवाल है। सर इतनी जल्दी हो गया? हाँ बेटा, असल में क्या होता है, आईआईटी क्या करता है, पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन, मान लो एक आसान कर दिया,
उसको पता जितने पैसे उसने यहां दिए ना सारे के सारे अगले में वसूल लेगा, सारे के सारे। हाँ अगले में वसूल लेगा सारे। अगले पार्ट देखियो। अब जो अगला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट, वो कह रहा है पी और क्यू इंटीजर्स हैं, है ना, वही है। A4 28 है तो P प्लस 2Q बताओ, P प्लस 2Q बताओ। तो A4 अगर 28 है, A4 इज 28, A4 कितना दे रखा है 28। अब मुझे पता है पहले से कि AN प्लस 2 माइनस AN प्लस 1 माइनस AN बराबर 0। इसमें n को कितना रख दूं सर, n को रख देता हूं 2, तो आ गया A4 माइनस A3 माइनस A2 बराबर 0। तो A4 बराबर A3 प्लस A2। सिमिलरली अगर मैं इनको 1 रखता हूं तो A3 बराबर आ जाएगा A2 प्लस A1, है ना। n को अगर कितना रखोगे 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, n इक्वल टू 1 रखोगे तो A3 बराबर A2 प्लस A1। मैंने A3 क्यों निकाला, क्योंकि हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तक की वैल्यू हम कंफर्टेबली निकाल लेते हैं, उसमें ज्यादा हमने को वांदा नहीं है ना। और दूसरा अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लेते हैं जो A1 होगा। फिलहाल यहां पर A2 आया तो यहां से मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं भाई, यहां से हम कह सकते हैं, अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, चलो फिलहाल तो यही रखें। तो यहां से कितना है A4 बराबर कितना 2 टाइम्स, अब यहां A3 की वैल्यू रख दो, A2 प्लस A1। तो हमने ये A3 की वैल्यू रख दी और साथ में प्लस A2 प्लस A2, तो मेरे पास A4 हो गया A2 2A2 प्लस A1, 2A2 प्लस A1। अब अगर हम चाहें तो A2 के भी लिख सकते हैं, n को 0 रख सकते हैं, हाँ n को 0 रख दो। वैसे भी मैंने आपको बताया न्यूटन फॉर्मूला में n को पॉजिटिव इंटीजर हमेशा रख सकते हैं, 0 या नेगेटिव भी रख सकते हैं, प्रोवाइडेड कोई भी रूट 0 ना हो। यहां गौर से देखो, अल्फा इंटू बीटा का जो प्रोडक्ट है, अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो -1 है, अल्फा बीटा 0 नहीं है। तो n को 0 0 छोड़ो, तुम तो नेगेटिव में भी रख सकते हो। तो n को अगर मैंने 0 रखा तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1 माइनस A0 बराबर 0। तो ये हो गया A2 बराबर A1 प्लस A0। A0 का मतलब क्या होगा, यहां 0 तो P अल्फा की 0, Q अल्फा की, Q बीटा की 0। तो A1 प्लस P अल्फा की 0, Q बीटा की 0। सर ये हो गया A1 प्लस P प्लस Q, ये आ गया। अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो मेरे पास यहां से A4 आ जाएगा 2 टाइम्स A1 प्लस 2P प्लस 2Q और प्लस A1 प्लस A1। जरा देखो, हाँ सर यही आएगा भाई, बिल्कुल सर यही आने वाला है। यानी कितना आ गया 3A1, तो मेरे पास था A2 4A2 2A2 प्लस A1, यही आया, हाँ यही आ रहा है। तो अपने पास आ गया 3A1, A4 बराबर हो गया 3A1 प्लस 2P प्लस 2Q। तो A4 बराबर 3 टाइम्स P अल्फा प्लस Q बीटा प्लस 2P प्लस 2Q। तो A4 कितना था सर 28, 28 बराबर 3P अल्फा प्लस 3Q बीटा प्लस 2P प्लस 2Q, ये आ गया, हाँ सर यही आया, देख लो जरा, बिल्कुल सर यही आ रहा है। अब उसने हमें दे रखा है a प्लस बी रूट 5 बराबर 0, तो a भी 0 b भी 0 प्रोवाइडेड a और b आर रैशनल नंबर्स। अब देखो हमें p प्लस 2q चाहिए, अब p भी चाहिए q भी चाहिए, कहां से निकालें, ये इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 2 हैं, बल्कि 2 क्या, मैं अल्फा बीटा भी, हाँ अल्फा बीटा तो पता है सर। तो p और q कैसे निकालें सर, अल्फा बीटा की वैल्यू रख दो। कैसे रखें सर, इक्वेशन जो हमारे पास थी, इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो क्या अल्फा बीटा आपके पास हैं, बिल्कुल हैं, क्या है 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, ये है रूट्स। तो आपके पास आ गया 28 इज इक्वल टू 3p इंटू 1 प्लस रूट 5 बाई 2 और 3q
1 माइनस रूट 5 बाय 2 और प्लस 2p प्लस 2q प्लस 2p प्लस 2q। अब यहां पर कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता चला कि p 1 प्लस रूट 5 और q 1 माइनस रूट 5 है। हाँ सर हम यही सोच रहे थे। तो बेटा ये जो एक्सप्रेशन है ना सिमेट्रिक है p और q के रिस्पेक्ट में। अगर p की जगह q कर दो, q की जगह p कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सिमेट्रिक है कि नहीं है भाई जरा देखो। हाँ अगर अल्फा की जगह बीटा कर दो, सॉरी अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। p और q अदल बदल कर दो और अल्फा और बीटा अदल बदल कर दो तो क्या सिमेट्रिक होगा। सर अगर हमने अल्फा बीटा को अदल बदल कर दिया है ना, अल्फा बीटा को, तो p के साथ बीटा आ जाएगा, q के साथ अल्फा आ जाएगा, और सर p और q को भी अदल बदल कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे अगर आपके मन में संशय है तो 1 माइनस रूट 5 बाई 2 पी को लेकर अल्फा को ले लो और 1 प्लस रूट 5 बाई 2 क्यू को ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू विल कम आउट टू बी द सेम, वो सेम आएंगी, ठीक है ना। वो वैल्यूज कैसी आएंगी, सेम आएंगी, उसको लेकर आप ज्यादा फिक्रमंद ना हो, ठीक है। पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं। तो अगर आप इंटरचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं सर इसको माइनस ले लूं इसको प्लस ले लूं, आंसर में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर पड़ रहा होता तो आईआईटी फिर लिख के देता कि पी जो ग्रेटर रूट है वो अल्फा है, जो छोटा रूट है वो बीटा है। कोई अगर नहीं लिख के दिया तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर के ऊपर, ठीक है। और नहीं हो तो एक बार पुट करके देख लो भाई अपनी तरफ से। कितना होगा सर 50, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 56 इज इक्वल टू 3p इंटू 1 प्लस रूट 5 प्लस 3q इंटू 1 माइनस रूट 5 प्लस 4p प्लस 4q। इसको ओपन करेंगे तो 3p प्लस 3p रूट 5 और प्लस 3q माइनस 3q रूट 5 प्लस 4p प्लस 4q, है ना। हाँ सर अपने पास आ जाएगा 7p प्लस 7q प्लस 3p माइनस 3q रूट 5 बराबर 56। तो हम लिख सकते हैं इसको 7p प्लस 7q माइनस 56 प्लस 3p माइनस 3q इंटू रूट 5 बराबर 0, ठीक है। हाँ अगर देखो अब तुम सोच लो, अब जरा यहां बारीकी सोचो, अगर यहां तुम 1 माइनस रूट 5 रखते हैं, यहां 1 प्लस रूट 5 रखते तो पता क्या आता, यहां 3p माइनस 3q की जगह 3q माइनस 3p आता, बस बाकी एक्सप्रेशन सेम आता, बस क्या आ जाता 3q माइनस 3p। लेकिन अल्टीमेटली पढ़ने वाले बच्चे समझ गए होंगे, वहां था 3q माइनस 3p, लेकिन अल्टीमेटली 7p। अब जरा देखो यहां लिखा है a प्लस बी रूट 5 0 तब होता है जब a भी 0 b भी 0, जहां a और b रैशनल है। अब यहां हमें गिवन है कि p और q क्या है, इंटीजर्स। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, है ना। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज रैशनल, ये हमें मालूम है। एवरी इंटीजर इज रैशनल, हर इंटीजर रैशनल होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 7p प्लस 7q माइनस 56, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो ये भी रैशनल और यह भी रैशनल, तो ये दोनों के दोनों 0 होने चाहिए। ये भी 0 और 3p प्लस 3q भी, 3p माइनस 3q भी 0। तो यहां से आ गया p प्लस q बराबर 8 और यहां से आ गया p इक्वल टू q। तो p इक्वल टू q, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो मेरे ख्याल से p और q की वैल्यू दोनों की दोनों 4 आ गई। तो हमसे पूछा गया p प्लस 2q, तो p प्लस 2q 8 और 4 12 आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस विल कम आउट टू बी 12। तो ये रहा। अब अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये प्रॉब्लम आया था जेई एडवांस में 2005 में। दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल प्रॉब्लम। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ टी फॉर विच 2 sin t के बराबर हो, जहां t बिलोंग करे माइनस π/2 से π/2 के बीच में। तो क्या किया जाए, 2 sin t इसको बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग्स, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ t फॉर विच 2 sin t इज इक्वल टू, जिसके 2 sin t इसके बराबर हो जाए। अच्छा
तो पहले अगर मैं इसकी रेंज निकाल लूं, क्योंकि 2 sin t इसके बराबर तभी हो सकता है जब इसकी रेंज में कहीं ना कहीं कुछ कॉमन हो, तभी ये दोनों चीज बराबर हो सकती हैं। अगर मान लो इसकी वैल्यू हमेशा, इसकी वैल्यू -2 से 2 के बीच में है, मान लो ये वैल्यू 2 के हमेशा बड़ी हो, है ना, तो उस केस में ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, तो t की रेंज 5 आएगी। मान लो ये वैल्यू हमेशा -2 से छोटी हो, तो उस केस में 2 sin t और ये -2 से छोटा है, ये कभी बराबर हो ही नहीं सकते, तो फिर t की वैल्यू 5 आएगी। यानी कुल मिलाकर हमें देखना पड़ेगा कि भाई इसकी रेंज क्या आती है। तो क्या किया जाए सर, इसको y मान लेते हैं, 1 - 2x + 5x², 3x² - 2x - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3y x² - 2xy - y इज इक्वल टू 1 - 2x + 5x²। इसको उठा के इधर ले आओ, तो 3y - 5 के साथ आ गया x², फिर माइनस कितना 2x और y -1 ऐसा आ जाएगा। ये 2x को उठा के इधर लाए तो प्लस का 2x हुआ, माइनस का 2x कॉमन लिया, y -1 माइनस y -1, तो प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लें, इक्वल टू 0। ये आ गया। अब सिंस x बिलोंग्स टू r, इस 1 हम ले लेते हैं कि y नॉट इक्वल टू 5/3, है ना, ताकि ये क्वाड्रेटिक बना रहे, क्वाड्रेटिक हो। तो इस केस में क्योंकि इसके रूट्स रियल होने चाहिए, क्योंकि जो भी x हम यहां रख रहे हैं वो रियल नंबर होगा, तो d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d कितना आएगा, तो d आएगा 4 y -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3y -5 इंटू y +1 विद अ नेगेटिव साइन, तो ये प्लस हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डी ग्रेटर देन हमने पढ़ा है रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, वही यूज कर रहे हैं हम। तो यहां पर ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो पूरे को, तो सर ये हो गया y² माइनस का 2y प्लस का 1 प्लस का 3y², 3y माइनस का 2y माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया 4y² माइनस का 4y माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास आ गया y² माइनस का y माइनस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर्स आसानी से तो नहीं निकलेंगे, तो कैसे निकालें सर, y² माइनस y माइनस 1 को 0 रख दो, तो रूट्स निकाल लो इसके। रूट्स क्या आएंगे सर, 1 प्लस माइनस √5/2, ये रूट्स आ गए। तो फैक्टर्स क्या हो गए सर, y -1 प्लस √5/2 एक फैक्टर हो गया, और एक फैक्टर हो जाएगा y -1 माइनस √5/2 विल बी द सेकेंड फैक्टर। यानी जो y की रेंज आ गई वो आ गई -∞ से लेकर 1 माइनस √5/2 यूनियन 1 प्लस √5/2 से लेकर इन्फिनिटी, ये आ गई रेंज। लेकिन 5/3 का इसके अंदर शामिल है, 5/3 होता है 1.666, 5/3 इज 1.666 एंड सो ऑन। ये लगभग 2.236, 2.23 यानी 2.2 मान लो, 3.2 1.6, तो 1.666 हाँ सर इसमें आ रहा है, तो उसमें से हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा 5/3। अब अगर y 5/3 हो जाए, केस 2, इफ y इक्वल टू 5/3, अगर y 5/3 हो जाता है तो देखते हैं, 5/3 रखते ही सर ये 0 हो जाएगा और अपने पास आ जाएगा -2x इंटू 5/3 -1 माइनस 5/3 + 1 बराबर 0, है ना। 5/3 रख दो, तो 5/3 रखोगे तो x² तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहीं रख लो या चाहो तो कैंसिल आउट हुआ। और ये कितना आया सर, x रियल आ जाएगा ना, x रियल, हाँ सर x बिलोंग्स टू कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर आ जाएगा। इसका मतलब y इक्वल टू 5/3 भी पॉसिबल है, 5/3 इज पॉसिबल। तो रेंज क्या आ गई हमारे पास सर, हमारे पास रेंज आ गई, देखो रेंज आ गई -∞ से माइनस से लेकर 1 माइनस √5/2,
यूनियन 1 प्लस रूट 5/2 से इन्फिनिटी, पूरा ये रेंज आ गई। अब अगर मुझे सॉल्यूशन चाहिए तो 2 sin t इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो 2 sin t यानी कि फॉर सॉल्यूशन टू एग्जिस्ट, क्योंकि हमसे पूछा गया कि रेंज ऑफ t फॉर विच ये इसके बराबर हो, तो t की रेंज चाहिए जिसके लिए बराबर हो सके। तो यानी फॉर सॉल्यूशन टू एग्जिस्ट, इन दोनों के लिए बराबर होने के लिए 2 sin t कहाँ होना चाहिए? तो 2 sin t जो होना चाहिए, देखो जरा ध्यान से समझना, यहां लिखा है रेंज ऑफ t की वैल्यूज की रेंज बतानी है जिसके लिए ये दोनों बराबर हो सके। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है? रूट 5 प्लस 1/2 से इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस रूट 5/2 तक है ना, ये रेंज है इसकी। तो अगर 2 sin t इसके बराबर होता है तो 2 sin t की रेंज के अंदर कहीं ना कहीं दोनों की रेंज क्या होनी चाहिए सर? मैच हो जानी चाहिए, दोनों की रेंज कहीं ना कहीं मैच हो जानी चाहिए, तभी तो दोनों बराबर हो सकते हैं। तो 2 sin t बिलोंग करना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस रूट 5/2 यूनियन 1 प्लस रूट 5/2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। तो इसका मतलब सर लेकिन 2 sin t तो हद से हद कहां तक जाएगा? यानी sin t कहां से कहां तक होना चाहिए? पहले ये कर लो सर, ये होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस रूट 5/4 से यूनियन 1 प्लस रूट 5/4 से इन्फिनिटी, क्या आ गया? लेकिन साइन टी तो 1 प्लस रूट 5, इसका मतलब ये हुआ कि साइन टी 1 प्लस रूट 5 से शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस रूट 5/4 से कहां तक? सर ये मैक्सिमम 1 तक जाएगा, से 1 तक, तब ये इक्वालिटी पॉसिबल हो पाएगी, तब किसी ना किसी टी पर ये दोनों बराबर हो पाएंगे। और इसी तरह से साइन टी जो होना चाहिए, और साइन टी छोटा होना चाहिए 1 माइनस रूट 5/2 से इधर तक सर -1, यानी साइन टी इधर लाई करना चाहिए, तब तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ध्यान से देखना, यहां पर अगर मैं कहूं साइन टी और ये साइन टी और ये बराबर होने चाहिए, तो साइन टी बराबर ये होने का मतलब है कि साइन टी की वैल्यू कभी ना कभी इसके बराबर होनी चाहिए, साइन टी की वैल्यू कभी ना कभी इसके बराबर होनी चाहिए, 2 साइन टी की वैल्यू कभी ना कभी इसके बराबर होनी चाहिए। लेकिन इसकी सारी वैल्यूज कहां आ रही हैं? इसकी सारी वैल्यूज आ रही हैं यहां, यहां आ रही हैं इसकी सारी वैल्यूज। तो उसका मतलब 2 साइन टी की जो इसकी जो वैल्यूज हैं वो 2 साइन टी के बराबर चाहिए। तो 2 साइन टी क्या होना चाहिए सर? 1 प्लस रूट 5/2 से बड़ा हो, या फिर 1 माइनस रूट 5/2 से छोटा हो, है ना। तो 2 साइन टी कहां तक होगा सर? 1 प्लस रूट 5/4 से इन्फिनिटी, या फिर 1 माइनस रूट 5/4 से माइनस इन्फिनिटी के बीच होगा। लेकिन साइन टी 1 प्लस रूट 5/4 से तो बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा? 1 से छोटा होगा। तो टी की रेंज आ जाएगी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए। ये कितना होता है सर? ये होता है साइन π/10, साइन नहीं सर, ये होता है कॉस 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, कॉस π/10, रूट 5 प्लस 1/4 इज लेस देन इक्वल टू साइन टी लेस देन इक्वल टू 1। ये कितना हुआ सर? ये हो गया एक तरीके से देखा जाए तो सर ये वैल्यू है साइन कितना? साइन 56 रूट 5, ऐसा लिख लो यार, ये ऐसे ही लिखा रहने दो, साइन का ग्राफ बना लो, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये है साइन का ग्राफ, हाँ ठीक है। और यहां पर ये दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन, और इधर तो मेरे पास जो 1 प्लस रूट 5 वो लाइन ये है, ये क्या है? y इक्वल टू 1 प्लस रूट 5/4, ये जो वैल्यू है ये साइन 18 और कॉस 18 यानी साइन 54 डिग्री के बराबर होती है। साइन 54 डिग्री का मतलब 3π/10, 3π/10। और कहां तक जाना है सर? ये 1 तक होना चाहिए। ये किससे पर होता है सर? π/2। और मुझे जो t की रेंज दे रखी है वो दे रखी है सिर्फ -π/2 से π/2, यानी आई एम ओनली गिवन दैट t बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो यानी कि मेरे पास जो है सिर्फ ग्राफ इतना सा है, -π/2 से π/2, है ना। मेरे पास बस ये ग्राफ है
-π/2 से π/2 के बीच वाला ग्राफ है मेरे पास, क्योंकि t जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही है। यहाँ पर ये है -π/2। ये नीचे वाली लाइन क्या है, y = 1 - √5/4। तो आपको ये तो समझ में आ गया। इसके लिए सॉल्यूशन क्या हुआ सर, इसके लिए सॉल्यूशन हुआ t बिलोंग्स टू 3π/10, है ना, 3π/10 से π/2, 3π/10 से π/2 ये होना चाहिए। और इसके लिए ये लाइन थी। अब आप जरा सोचो ये वैल्यू कहां आती है सर, √5 - 1/4, √5 - 1/4 था भाई, ये सॉरी मैंने 2 लिख दिया, 4 है ये। √5 - 1/4 ये होता है sin 18 डिग्री, यानी कि √5 1 - √5/4 विल बी -sin π/10। हाँ, यानी कि 1 - √5/4 ये वैल्यू आती है साइन ऑफ -18 डिग्री पर। यानी ये जो वैल्यू है यहां पर जहां ये कट कर रहा है, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू है कितनी, -π/10। और मेरे मतलब का ग्राफ कौन सा है सर, ये वैल्यू होनी चाहिए -1 से इसके बीच में, तो ये वाला पार्ट है। तो कुल मिलाकर दूसरी वैल्यू क्या आ गई, और t बिलोंग्स टू -π/2 से -π/10। तो फाइनल आंसर क्या हुआ सर, t की रेंज आ गई -π/2 से -π/10 यूनियन 3π/10 से π/2, तब जाकर तो सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी t अगर इस रेंज के अंदर अंदर हुआ तो 2 sin t बराबर ये जो रैशनल फंक्शन था इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। तो एक बार फिर से मैं फंडामेंटल बता दूं, इसका कॉन्सेप्ट बता दूं। यहां हमसे कहा गया था t की रेंज बताइए, जहां t -π/2 से π/2, ताकि इसका कोई सॉल्यूशन हो जिसके लिए दोनों बराबर हो जाएं। तो हमें पता है इसकी वैल्यू यहां आ गई, इसकी वैल्यू इस रेंज के अंदर है, तो 2 sin t की जो वैल्यू है वो इसी रेंज के अंदर कहीं आनी चाहिए। अगर इस रेंज के अंदर कहीं आती है तो सॉल्यूशन आएगा, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। यानी 2 sin t शुड बिलोंग टू दिस, यानी sin t शुड बिलोंग टू दिस, यानी sin t इससे बड़ा होना चाहिए या इससे छोटा, लेकिन इससे बड़ा कहां तक जा सकता है सर, 1 तक। तो अगर मैं चाहता हूं sin t बराबर दिस, तो दोनों की वैल्यूज मैच करनी चाहिए, तभी तो दोनों बराबर हो पाएंगे। तो दोनों की वैल्यूज मैच कब करेंगी, तो जब sin t की वैल्यू 1 + √5/4 से 1 के बीच में होगी, और इसी तरह से ये, और फिर हमने वहां से t की रेंज फाइंड आउट कर ली। So this was a beautiful problem. So that is all from my side as of today, and I hope you really enjoyed this session. Thank you. फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।